नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्या उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां पर उन्हें अब यह भी पता नहीं चल रहा कि वो क्या बयान दे रहे हैं। क्या उम्र उन पर हावी हो रही है? दरअसल बीते कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरह से बयान दिया, वो ये बता रहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को यूं ही बयान बहादुर नहीं कहा जाता। पूर्व में भी उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जो उन्हें चर्चाओं में ले आते हैं, लेकिन इस बार का जो बयान है वो बयान ये बता रहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जहन में क्या चल रहा है और किस तरह से वो देश के जनता को सेना के खिलाफ कर रहे हैं। दरअसल उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि सेना और आतंकी जो हैं इनका गठजोड़ है, इसलिए जम्मू कश्मीर में लगातार हमले हो रहे हैं और ये हमले बयां कर रहे हैं कि किस तरह से दोनों की मिलीभगत से हमें निशाना बनाया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में देखा गया है कि खासकर जम्मू में जिस तरह से आतंकी हमले हुए हैं और उन आतंकी हमलों में हमारे जवान शहीद हुए हैं, वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो साजिशें रची जा रही हैं उसमें वो कितना कामयाब हो रहा है। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ पर हमारे उन जवान, उन जाबाज शहीदों की बात नहीं करेंगे या फिर हमारी सेना की उन सफलता की बात नहीं करेंगे जिन्होंने इतने आतंकियों को रोका है, चाहे वो बॉर्डर पर रोका हो बीएसएफ ने, या फिर वो आतंकी यहाँ पर शहर में आ गए हों, किसी गांव में उन्हें वहाँ पे ढेर कर दिया गया हो, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन वो बात कर रहे हैं सेना के प्रति शक को और ज़्यादा गहरा करने की, उन पर शक के दायरे में लाने की बात कर रहे हैं और जो विश्वास पूरे भारतीयों को है अपनी सेना के पराक्रम पर, शौर्य पर, उनके जो काम करने का तरीका है उस पर, तो ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो भारतीयों को सेना के खिलाफ भड़का रहे हैं। अब सेना का मतलब ये है सुरक्षा बल कह लीजिए आप, इसमें उसमें बीएसएफ भी आ जाएगी, हमारे आर्मी भी आ जाएगी, सीआरपीएफ भी आ जाएगी और जम्मू कश्मीर की पुलिस भी आ जाएगी और भी है। लेकिन पर्टिकुलर खासकर बीएसएफ, सीआरपीएफ, सेना, इनका मतलब इस तरह से इनका जिस तरह से नाम लिया गया है कि सेना जो है उसके गठजोड़ से सब कुछ हो रहा है। तो ये बयान जो है वो बता रहा है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला किस राजनीति की उस दहलीज पर पहुंच गए हैं। यहां पर वो सिर्फ अपना नफा देख रहे हैं और जनता को आर्मी के खिलाफ, सेना के खिलाफ भड़का रहे हैं। सेना को जनता, वो सेना यानी कि सेना पर वो जनता का शक जो है वो गहरा रहे हैं कि जनता उन पर यकीन ना करे। क्या राजनीति उस दहलीज पर पहुंच गई है? क्योंकि पिछले आप लगा लीजिए 2014 से अब तक एनसी जो है वो सत्ता से बाहर रही है। यानी कि 2014 में जो चुनाव हुए थे एनसी सत्ता से बाहर हो गई थी। उसके बाद केंद्र की अगर हम बात करें तो यूपीए सरकार का जो हिस्सा हुआ करते थे एनसी, वो भी 2014 से लेकर अब तक तब से ये बाहर है। तो राजनीति से प्रेरित होकर यह बयान दिया जा रहा है या फिर वाकई डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो पाकिस्तान के हितों की बात करते हैं, जो बार बार पाकिस्तान से बातचीत करने की बात करते हैं, अब वो एक नया जो शगुफा है वो छोड़ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातें इसलिए बढ़ रही हैं कि आतंकियों की और सेना के बीच गठजोड़। उन्होंने कहा कि हमारे बॉर्डर पर इतनी बीएसएफ लगी हुई है, हमारे पास इतनी सेना है, फिर भी ये आतंकी जो हैं वो वहां से घुसपैठ कर यहाँ पर आ जाते हैं। इसलिए मेरा दावा है कि इन दोनों का गठजोड़ है और हमें मारने के लिए, हमें तबाह करने के लिए आए हैं। हालांकि ये बयान बेहद निंदनीय है, इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा ही बयान किसी कश्मीर के युवक ने दिया होता
या जम्मू में ऐसा बयान किसी और ने दिया होता तो क्या सिर्फ सेना प्रमुख या सेना के जो अधिकारी हैं, यहाँ से इनके बयान जारी होती हैं, जो प्रवक्ता है वो सिर्फ इसीलिए मतलब इतना बयान देकर कह देंगे कि ये बहुत ही निंदनीय है, ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है, यहाँ तक ये चुप रहेंगे, या फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कोई कार्रवाई भी होगी? हालांकि बजरंग दल ने बकायदा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई करने, उन्हें गिरफ्तार करने की मांग करते हुए प्रदर्शन भी किया, लेकिन अभी तक जम्मू में जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका कोई बयान नहीं आया। हालांकि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी प्रदर्शन किया है कि तुरंत इस पर कार्रवाई हो, लेकिन ये बयान जो है, क्या ये बयान सोच समझकर दिए जाते हैं या फिर उन्हें मालूम है कि एक रणनीति के तहत हम दे भी देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो अपोजिशन हैं, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो कहेंगे कि ये निंदनीय, से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। सेना भी कहेगी कि ये राजनीति से प्रेरित है, कुछ पुतले फूंक दिए जाएंगे, लेकिन मेरा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक इन तमाम बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई मुकदमे नहीं चलते हैं जब इस तरह से बयान देते हैं, कुछ भी नहीं होता है। आपको याद होगा महबूबा मुफ्ती ने यहाँ तक कह दिया था कि 370 अगर हटेगा तो यहाँ पर दंगे हो जाएंगे, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो वही महबूबा मुफ्ती जो हैं वो आज़ादी से यहाँ पर घूम रही हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये बयान जितने भी हैं, ये बयान बता रहे हैं कि राजनेता जो है वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कह सकता है, वो सेना पर आतंकियों के गठजोड़ का आरोप लगा रहा है, और हमारे ये राजनेता जो हैं वो खामोश है। खासकर भारतीय जनता पार्टी जो है उसका अभी तक, अगर बयान सोशल मीडिया पे चल रहा होगा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी तक आया नहीं है। आप देखते होंगे फेसबुक पर कोई आर्मी के खिलाफ बोलता है, अगर कोई सरकारी मुलाजिम जिसने बोला होगा उसे किस तरह से सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर उसमें कुछ लिखा हो या आर्मी के खिलाफ कुछ बोला हो, तुरंत कार्रवाई होती है। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला में ऐसा क्या है कि वो बार बार सवाल उठा रहे हैं, और अब जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं। और आप सोचिए, जब एक प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह के आरोप लगा रहा है तो पड़ोसी मुल्क में जब ये बात गई होगी, ये बयान गया होगा, तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक बात पहुंची होगी कि देखिए हिंदुस्तान की सेना जो है वो आतंकियों के साथ मिली हुई है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के पूर्व जो मुख्यमंत्री है उन्होंने ये दावा किया है। तो हमारी सरकार क्या देखती रहेगी, या फिर ये इसलिए एक्शन नहीं ले रहे हैं कि भविष्य में विधानसभा के चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, और चुनावों में अगर खुदा ना खास्ता भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो क्या एनसी के साथ गठबंधन करना है क्या इन्होंने, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही? वरना अगर कोई और साधारण व्यक्ति इस तरह से बयान दे दे जिस तरह से मैं कह रहा हूँ, तो उसी समय उठाकर जेल में डाल देते। लेकिन ये बयान बहादुर हैं, ये बहुत बहादुर हैं, और इनकी बहादुरी के किस्से जो हैं वो सभी जानते हैं। और ख़ासकर राजनीतिक जो पार्टियां हैं, राजनीतिक जो अपने नेता हैं, जो बहुत बड़े ओहदे रखते हैं, पूर्व मंत्री जो भी है, जितने भी हैं, वो सब जानते हैं कि इन बयानों की उनके लिए क्या अहमियत है, जनता के लिए क्या अहमियत है, और आम जो लोग हैं वो किस तरह से इस बयान को लेते हैं। आम जनता, जो स्थानीय लोग या हम जैसे लोग हैं, हम इस बयान को इस तरह से लेते हैं कि ये गद्दार हैं। क्यों? क्योंकि जो सेना पर इस तरह का आरोप लगा रहा है वो व्यक्ति कितना देशभक्त होगा, वो एक सवाल है। ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जिन्होंने जब कहा था कि पीओजे के हिंदुस्तान के बाप का नहीं है, कड़ी निंदा कर दी। और कड़ी निंदा करना ही हमारे राजनेताओं का सबसे, कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार है,
संसद में भी और आम पब्लिक में भी। फिलहाल देखना यह है कि इस बयान को लेकर अब किस तरह से एक्शन होता है, वो वक्त बताएगा। लेकिन इस बयान ने ये है कि एक विवाद जो है वो खड़ा कर दिया है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।